श्री गुरुदेव दत्त। जहाँ प्रेम नहीं वो जीवन सुस्त है, उसमें कुछ अमी नहीं होती। ये समग्र ब्रह्मांड का आधार ही प्रेम है। परमात्मा सब कुछ जो भी कर रहे हैं ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं, वो हमारे तरफ उनका एक तरफी प्रेम ही है। तो बिना प्रेम तो जीवन ही सुख से। परमात्मा को इतना प्रेम है तभी तो इतना सुंदर ब्रह्मांड है, और उनके प्रेम के कारण ही हमको सभी व्यवस्था हमारे लिए उन्होंने पृथ्वी पे की है। खाने की, पीने की, रहने की, अच्छी तरह से जीने की, संस्कारों को संचित करने के लिए गुरु की, शिक्षा के लिए शिक्षक की, है ना, मेडिकल की, तो सभी प्रकार की व्यवस्था परमात्मा ने की है हमारे प्रति उनके प्रेम के कारण। तो समग्र ब्रह्मांड का आधार ही प्रेम। परमपिता परमात्मा ने प्रेम बसा के ये सभी सर्जन किया है। इवन हमारा सर्जन भी उन्होंने उनके अंतःकरण से प्रेम की जागृति से ही हुआ है, उनकी औरा से ही हुआ। जितने भी ऋषि मुनि संत अवधूत प्रखर अवतारी पुरुष होते हैं वो परमात्मा की औरा से ही होते हैं। तो प्रेममय जगत है, बिना प्रेम के ये जीवन और ये जगत सुस्त है। हर इंसान के प्रति आपको सखा भाव से, परस्पर देव भाव से, वसुदेव कुटुंबकम भाव से आपको प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम के कारण परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की। प्रेम होना चाहिए, प्रेम में वासना नहीं होनी चाहिए। वासना आकर्षण है, आकर्षण नहीं होना चाहिए। हमारे में परोपकार होना चाहिए। तो वासना ये हमारे मगज की, ये संसार की उपज है, हमारे चित्त मन बुद्धि की दुष्टता और उसकी दुर्गति की उपज है। इसीलिए हम बोलते हैं मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। तब परम शुद्ध आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, उससे आपका व्यवहार शुद्ध होगा। व्यवहार शुद्ध होगा तो आपका कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे। तो परमात्मा ने पवित्र प्रेम हमें सिखाया, लेकिन आपकी मन चित्त और बुद्धि की दुष्टता के कारण, वो उसकी मलिनता के कारण, आपकी गंदी सोच के कारण, गंदी सोच का सत्संग के कारण, गंदा देखने के कारण, गंदा सुनने के कारण आपका मन चित्त बुद्धि दूषित हो जाती है, और पवित्र आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर होता नहीं। आत्मा तो पवित्र ही है। तो पवित्र आत्मा का प्रभाव, उसका प्रेममय स्वभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव, उसका प्रेममय स्वभाव, जो प्रेममय स्वभाव परमात्मा का है वो आपकी आत्मा में जागरूक करने के लिए आपकी मन चित्त बुद्धि का शुद्धि का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए क्या देखना, क्या सोचना, क्या सुनना, क्या बोलना, जो देखोगे जो सोचोगे वही तो आप बोलोगे, है ना। तो ये जो हमारी जो पंच इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, ये मुंह, हमारी जनेंद्रिय, है ना, ये अगर योग्य दिशा में हम उसको डाइवर्ट करेंगे, अच्छे मार्ग पे डाइवर्ट करेंगे, तो आपका मन चित्त और बुद्धि मलिन नहीं होगा। तभी आत्मा का पवित्र प्रेम, आत्मा का मूलभूत स्वभाव, परमात्मा की जो आपके आत्मा स्वरूप में है वो तभी जागृत होगा, तभी आपके कर्म सुधरेंगे, व्यवहार सुधरेंगे, आपका कर्म सुधरेंगे, तभी आपका सखा भाव भी जागृत होगा। क्योंकि आपकी मन चित्त बुद्धि ही मलिन होगी तो आप कैसे देख सकोगे किसी औरत में, किसी पुरुष में कि हाँ जो मुझ में आत्मा है वही उसमें भी वही आत्मा है।
मैं जो परम पिता परमात्मा का संतान हूँ वो भी उसका ही संतान है। हम सब एक ही है, क्योंकि हमारा सबका स्रोत परब्रह्म पिता परमात्मा। तो वो आपकी सोच फलित ही नहीं होगी, वो भाव जागरूक ही नहीं होगा जब तक आपका मन चित्त बुद्धि शुद्ध नहीं होते। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको शुद्धिकरण के लिए अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों के सत्संग में रहो, और ये जो पंच इंद्रिय है उसको कोई ऐसा मौका ही नहीं दो कि वो जो गलत चीज़ों को देख सके, ग्रहण कर सके, सुन सके, सूंघ सके, फिर बोल सके। समझ में आता है? हाँ। तो जो भाव से परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, जो भाव, जो प्रेम परमात्मा का हम सब पे है ना, तो उसी भाव से परमात्मा को प्रेम करना, हर मनुष्य को प्रेम करना, सखा भाव से प्रेम करना, परस्पर देव भाव से प्रेम करना, वो ही तो धर्म है। मैं सभी धर्म के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सभी धर्म पंथ के लिए। हाँ, ब्रह्मांड का यही सत्य है, यही ब्रह्म सत्य है, यही धर्म है कि जो भाव से, जो शुद्धता से के भाव से परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, हमारी रचना की, हमारे लिए सब इधर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जीवन जीने की, वो सब उन्होंने दी। तो वही भाव से, वही शुद्धता के भाव से, मन चित्त बुद्धि की मलिनता को दूर करके, है ना, हमारे भीतर आत्मा में रहे परमात्मा का जो भाव है वो जागरूक करके, वो प्रेम को जागरूक करके, जब हम परब्रह्म परमात्मा को, हमारे पिता को, हमारे माता को भी वही भाव से प्रेम करना है, और हर मनुष्य जो आपके सामने आते हैं, इवन सब पशु पंखी जीव जंतु, उसको भी वही भाव से प्रेम करते रहना, वही तो धर्म है। नहीं समझ में आए बेटा तो 2-3 बार सुनना। बहुत सीधी बात है लेकिन समझने में देर लगती है। 2-3 बार सुनना, हो सके तो ये मेरा परमात्मा से जो बुलवाया गया संदेश है उसको स्टोर रखना, है ना। इस प्रेम का सबसे बेस्ट रिजल्ट वो आता है आपके आचरण में, कि आपके भीतर सेवा भाव जागरूक होता है। आप दुनिया के लिए, हर मनुष्य के लिए जो भी करते हैं, फिर वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके होते हैं, आपका सखा भाव जागरूक हो चुका है, आपका परस्पर देवों का भाव जागरूक हो चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि मैं ये जो भी करता हूँ वो मेरे लिए ही है, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा तो एक ही है। मैं दूसरे के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, ये भाव ही खत्म हो जाएगा, तब आप अपने आप सेवा में जुड़ जाओगे। हरि हरि। तो ईश्वर के लिए और मानव सभ्यता के लिए, हर पशु पंखी के लिए यही भाव, यही प्रेम जागरूक कीजिए, वो ही धर्म है। फिर उसके आगे कुछ पाना ही नहीं। आप जो भी मंत्र करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो इष्ट देव हाजिर हजूर हो जाते हैं, उनका अनुभव, उनका साक्षी भाव आपको देना शुरू कर देते हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु हो,
जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु हो। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। ओम जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सदगुरु। दीवाना में दीवाना, दीवाना में दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। यहाँ मैं वही प्रेम से बुला रहा हूँ। दीवाना में दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। परवाना में परवाना, परवाना में परवाना, सदगुरु पे मैं मित जाना, सदगुरु पे मैं मित जाना। अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए प्राण भी देना पड़े, वहाँ तक उसकी सेवा करनी पड़े, है ना, तो भी करनी चाहिए। मैं ये बोला हूँ, परवाना में परवाना, परवाना में परवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। दीवाना मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। भक्ति ऐसे करते हैं, हमारे कई संत अवधूत हो गए, अवतारी पुरुष हो गए, उन्होंने ऐसी भक्ति की, कपड़े भी फट गए, शरीर भी फट गया। उनका जीवन सुने तो आंख में से आंसू आने लगते। कैसी भक्ति है। परमात्मा कुछ सुने ही नहीं, बस वो करता रहा, परमात्मा को प्यार करता रहा, करता रहा। परमात्मा उसको प्रेम करे ना करे, परमात्मा तो प्रेम करते हैं लेकिन उसको जताते नहीं। तो परमात्मा उसको बहुत प्रेम करते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं उसको भी बहुत करते हैं, लेकिन जताते नहीं। परीक्षा करते हैं कि ये कब तक मुझे प्यार करता है। और ये प्यार करने में, भगवान को प्यार करने में वस्त्र भी फट जाता है, चमड़ी भी फट जाता है, तवा फ्राई हो जाता है, फिर भी वो क्या गाता है, यही जो मैं गाता हूँ, मेरा भी यही हालत हुआ था। दीवाना मैं दीवाना, सद्गुरु का मैं दीवाना। तभी मैंने गाया था, मेरी वही अवस्था में मैंने गाया था।
दीवाना मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, परवाना मैं परवाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना। और आज भी मैं परमात्मा को यही बोलता हूँ, गुरुदेव को यही बोलता हूँ, तू मेरी चाहे कितनी भी करी परीक्षा ले ले, मैं तो तेरा दीवाना हूँ। हे सदगुरु, मैं तेरा दीवाना हूँ, मैं तो परवाना हूँ। तू चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले, तू परम ज्योत परमात्मा, मैं तो तेरे पे मिट जाना है। मेरा जीवन के अंतिम श्वास तक मैं इसी तरह आपको प्यार करता रहूँगा। मैं इतना आपका दीवाना हूँ, मेरा इतना समर्पण है। हे परब्रह्म पिता परमात्मा, आप ज्योति हो, आत्मा ज्योतियों की ज्योति हो, तो मैं उस ज्योति में जल जाना, मिट जाना। और आज भी मैं ऐसे ही भक्ति करता हूँ। दीवाना मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। परीक्षा तो परमात्मा करते ही है, तवा फ्राई होता ही है। आप ये समझोगे मैं काजू किशमिश खाता रहूँगा, हिचके पे झूलता रहूँगा, बड़े बड़े बंगले में बैठा रहूँगा और मेरी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। नहीं, आप बहुत धनवान हैं तो आप सत्कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप भक्ति करोगे तो परीक्षा तो होगी ही, तवा फ्राई तो होगा ही। फिर आप जो आपके अंदर से मेरी तरफ प्यार उपजे, क्या दीवाना मैं दीवाना, आप मेरी तरह आपका भी प्यार उपजे। नहीं परमात्मा, तू चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा कर ले, मेरे चाहे कपड़े फट जाए, मैं खुद फट जाऊँ, मेरी चमड़ी तक गिल जाए, फिर भी मैं तुमको ही प्यार करता रहूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। और यही प्यार ही सच्ची भक्ति होती है। यहाँ तो मेरे पास आता है, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, ये नहीं होता, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं बताया परमात्मा को कि मैंने कितना पूजा किया, कितना हवन किया, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला भगवान को। हाँ, क्या बोला? दीवाना मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना, परवाना मैं परवाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना। तू मुझे मार, तू मेरा अपमान कर, चाहे तेरे को जो ठीक लगे तू करता रहे, लेकिन मैं अब अपने जीवन के अंतिम श्वास तक, जो श्वास तूने मुझे दी है, अंतिम सांस तक मैं तो ऐसे ही तुमको प्यार करता रहूँगा। तू मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे ना करे, चाहे तो मेरे को कितनी भी दिक्कत दे। और भक्ति तो वही है, भक्ति तो वही है। इस प्रकार भक्ति करते करते मनुष्य इच्छाओं से, कामनाओं से भी पर हो जाता है। और फिर जब भगवान उसको दर्शन देते हैं, भक्ति सिद्ध हो जाता है, फिर भगवान बोलते हैं, बच्चे तेरे को क्या चाहिए? तो वो क्या बोले? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए था तब तो तूने लिया नहीं। अब मैं भक्ति मार्ग में इतना आगे चल गया हूँ, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ। दीवाना मैं दीवाना, सदगुरु का मैं दीवाना। मैं तेरे लिए मर मिटने को तैयार हूँ, अब मुझे क्या चाहिए? परवाना मैं परवाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना, सदगुरु पे मैं मिट जाना।
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सबका कल्याण हो।